हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे भोटिया जनजाति के बारे में। पिछली जो क्लासेस हुई थी उसमें मेरे द्वारा आपको पहले जौनसारी, उसके पश्चात थारू और बोक्सा इनके बारे में बताया गया था। साथ ही जो अन्य क्लासेस परीक्षा वाणी की अन्य अध्याय की क्लासेस भी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुरानी क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, भोटिया जनजाति। सबसे पहले तो देखो, भोटिया जनजाति किस तरह की जनजाति है? एक अर्ध घुमंतु, ठीक है, जो कि महा हिमालय में रहती है। ठीक है, महा हिमालय की अर्ध घुमंतु जनजाति है। अर्ध घुमंतु क्या होता है? जो इधर उधर विचारण करती है। ठीक है, अर्ध घुमंतु जनजाति। ये देखो, ग्रीष्म काल में ये बुग्यालों की ओर जाते हैं अपने मवेशियों को लेकर, और शीतकाल में पुनः जो तलहटी वाले एरिया हैं, ठीक है, वहां पर ये लोग आते हैं। क्योंकि शीतकाल में ऊपरी जो क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी हो जाती है और वहां पर रह पाना फिर मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये फिर नीचे की ओर आते हैं। यानी कि यही इनका क्या है, एक तरह से इनका ये अर्थव्यवस्था भी इनकी उसी पर सीमित है। ठीक है, तो देखो इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। भोटिया जनजाति, तो इन्हें कैसा माना जाता है? इन्हें किरात वंशी माना जाता है। ठीक है, शारीरिक बनावट के आधार पर कैसे हैं ये लोग? किरात वंशी। और जब हमने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा था तो किरात वंशी कैसे थे? मंगोलाइड, यानी कि मंगोल प्रजाति के जो थे। तो भोटिया भी उस हिसाब से किस प्रजाति के हो जाएंगे? मतलब मंगोल प्रजाति के। ठीक है, हमने पढ़ा था इतिहास में कि किरात कैसे थे? मंगोल थे। ठीक है, तो इन्हें शारीरिक बनावट के आधार पर किरात वंशी माना जाता है। यानी कि ये भी क्या है, फिर मंगोलाइड हो जाएंगे, तो मंगोल वाले हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? एक व्यापारिक प्रजाति। ठीक है, प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक प्रजाति। ठीक है, व्यापारिक प्रजाति के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन है? भोटिया जनजाति, जो कि व्यापार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 1962 इस वर्ष तक इनका तिब्बत के साथ व्यापार रहा था, लेकिन उसके पश्चात इस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 1962 के पश्चात तिब्बत व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। तो तिब्बत व्यापार में संलग्न उत्तराखंड की एकमात्र जो जनजाति है, कौन सी थी? भोटिया जनजाति। ठीक है, अब देखो इन्हें पुरा ग्रंथों में क्या कहा गया है? पुरा ग्रंथों एवं अभिलेखों में, यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं और अभिलेख हैं, इनमें, ठीक है, अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है? शौका। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? शौका कहा गया। तो ये लाइन भी आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि पुरा ग्रंथों में भोटिया जनजाति को किस शब्द से संबोधित किया गया? ठीक है, शौका, जाड़, दो शब्द और आपको दे देगा, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? शौका। ठीक है, इन्हें शौका से संबोधित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज हम देखेंगे कि इन्हें मुख्यतः 6 वर्गों में हम बांटते हैं। ठीक है, मुख्यतः इनके 6 वर्ग हैं। सामान्यतः कितने वर्ग हैं इनके? 6 वर्ग। ठीक है, मतलब सुविधा की दृष्टि से हम इनको बांट रहे हैं 6 वर्गों में। अब देखो, सबसे पहला वर्ग कौन सा है? शौका। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जौहारी। ठीक है, शौका है, जौहारी है। तीसरा कौन सा है? दारमिया। ठीक है, दारमिया। चौथा कौन सा? देखो, तोलछा। एक कौन सा है? मारचा। और एक है जाड़। इनके मुख्यतः 6 प्रजातियां देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें देखो आपसे पूछा जाएगा कि पिथौरागढ़ में किस प्रकार के भोटिया मिलते हैं? ये मिलते हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, जिसमें शौका, जौहारी, दार में, ये पिथौरागढ़ में मिलते हैं। तोलछा और मारचा ये कहां मिलते हैं? चमोली में। ठीक है, चमोली में जो नीति घाटी, मलारी वाला एरिया, वहां पर मुख्यतः। बाकी देखो
इसके अलावा जो जोशीमठ के आगे मतलब बद्रीनाथ के आगे माड़ा पड़ता है, वहां पर ये किस प्रकार के मिलते हैं, तोलछा और मारछा। एक है देखो जाड़, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, जाड़ भोटिया की एक प्रजाति है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, उत्तरकाशी में मिलती है। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली ये, मतलब इनके द्वारा लगभग बौद्ध धर्म अपना लिया गया, जो उत्तरकाशी में मिलते हैं। बाकी देखो तोलछा मारछा ये चमोली में मिलते हैं, शौका जौहारी और दारिमिया कहाँ मिलते हैं, पिथौरागढ़ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। सामान्यतः इनके 6 वर्ग हैं। ठीक है, अब देखो महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली प्रजाति, जनजाति, ठीक है, जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, भोटिया है। ठीक है, इनके बारे में यदि आप कुछ और फैक्ट देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा देखो नंबर 1 महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली। ठीक है, राज्य में देखो, राज्य में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वाली जनजाति कौन सी है, भोटिया। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय इन्हीं की है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, और भोटिया जनजाति साक्षरता में भी काफी ऊपर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है देखो, एक कैसी जनजाति, एक शांति प्रिय जनजाति है। ठीक है, और एक शांति प्रिय जनजाति है। और दूसरा क्या है, इनकी विशेषता है, जो इनकी भाषा है उसमें तिब्बती प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, भाषा तो ये लोग देखो जहां पर रहते हैं उसके अनुसार ही बोलते हैं। माना जो कुमाऊं के क्षेत्र में रहते हैं, पिथौरागढ़ में, जो वहां पर भाषाएं प्रचलित, बोलियां प्रचलित हैं, उन्हीं बोली को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, गढ़वाल में रहते हैं तो जो गढ़वाल में बोलियां प्रचलित हैं, ठीक है, जैसे गढ़वाली या फिर जो भी स्थानीय बोलियां हैं उन्हीं को ये प्रयुक्त करते हैं। लेकिन जो उस बोली में मतलब जो कुछ शब्द हैं उसमें तिब्बती प्रभाव देखने को मिलता है, जो तिब्बती भाषा है उसके कुछ शब्द उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा में तिब्बती प्रभाव, तिब्बती प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी भाषा में तिब्बती प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, देखो एक अर्धगोमंतु जनजाति है, भोटिया जनजाति। ठीक है, जो कि मुख्यतः जो पशुचारण है इस पर संलग्न है। लेकिन वर्तमान में इनकी जो अर्थव्यवस्था ना, काफी अतिरिक्त चीजें भी इन्होंने ऐड कर ली, उसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, शारीरिक बनावट के आधार पर कैसे हैं, किरातवंशी है। और किरातवंशी कैसे थे, मंगोलाइट थे। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, मंगोल प्रजाति से संबंधित। ठीक है, प्राचीन काल से एक व्यापारिक प्रजाति के रूप में, काफी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति प्राचीन काल से ही व्यापार के क्षेत्र में संलग्न है। तो व्यापार के क्षेत्र में संलग्न एकमात्र उत्तराखंड की जो प्रजाति जनजाति है कौन सी है, भोटिया। ठीक है, तिब्बत के साथ व्यापार 1962 तक इनका रहा है। अगला देखो, पूरा ग्रंथ और अभिलेख, क्या शब्द प्रयुक्त किया गया इनके लिए, शौका। ठीक है, महाहिमालय की एक सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इनकी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाली जनजाति कौन सी है, भोटिया जनजाति है। ठीक है, एक शांतिप्रिय जनजाति है, और इनकी भाषा में जो तिब्बती प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः इनके 6 वर्ग है। ठीक है, एक शौका, जौहारी और दार्मिया, जो कि पिथौरागढ़ में रहते हैं। ठीक है, और ये जौहार क्षेत्र में, दार्मिया क्षेत्र में, ठीक है, इस तरह से ये जो धौली गंगा है उसकी घाटी के आसपास इस तरह से देखने को मिलते हैं। बाकी तोलछा मारछा चमोली में, और जाड़ उत्तरकाशी में। अब हम चर्चा करते हैं इनके आवास के बारे में। आवास, अब देखो पशुचारण में संलग्न यदि जनजाति है, यदि कोई भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं अब पशुचारण के लिए कहाँ जाते हैं, बुग्यालों में। बुग्यालों में कितना टाइम रहते हैं, लगभग 5 से 6 महीना। ठीक है, तो वहां भी कोई ना कोई घर बनाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो वहां पे, क्योंकि 2 जगह आवास है तो घर भी 2 जगह बनता है। ठीक है, एक आवास होता है ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, शीतकालीन आवास। ठीक है, ग्रीष्मकालीन आवास में आपको उसका नाम क्या मिलता है, मैथ।
और शीतकालीन जो आवास है उसका नाम क्या मिलता है, गुंडा या फिर मुनसा। ठीक है, ये शीतकालीन आवास है और ये ग्रीष्मकालीन आवास है। तो ये हो गया इनके आवास के बारे में। ठीक है, अगला देखो कुछ आभूषण इनके जो महत्वपूर्ण है, आभूषण। ठीक है, हालांकि देखो परिधान इत्यादि भी काफी सारी चीजें हैं जो परीक्षावाणी में दे रखी है, परीक्षावाणी में, पर सारी चीजें महत्वपूर्ण है। आभूषण तो कभी कभी पूछे जाते हैं, पहले एक बार लक्ष्य पूछा भी गया। ठीक है, इसलिए मैं आभूषण आपको लिखा रहा हूं। आभूषणों में देखो लक्षेप है सबसे पहला, ये क्या होता है, अंगूठी। लक्षेप क्या होता है, अंगूठी होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो बीरा वाली, पतेली वाली और छाकरी वाली। ये तीनों आभूषण कहाँ के हैं, सिर के। ठीक है, ये सिर के आभूषण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो इसमें एक तीसरा है, देखो एक खोंगली होता है। ठीक है, खोंगली, जिसको हंसुली कहा जाता है। ठीक है, हंसुली, खोंगली भी एक इनका आभूषण है जो कि कहां पर, गले पर पहना जाता है। तो ये इनके आभूषण हो गए, जिसमें लक्षेप है जो कि अंगूठी है, यानी कि हाथ में पहनी जाएगी। ठीक है, उंगलियों पर पहनी जाएगी। फिर है बीरा वाली, पतीली वाली और छाकरी वाली। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, सिर के आभूषण है। और खोंगली कहां पर है, गले पर, जो कि हंसुली होता है। ठीक है, तो ये आभूषण आपने ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है इनका, ये मदिरा सेवन भी करते हैं और मदिरा का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, मदिरा यानी कि शराब। ठीक है, मदिरा का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, मदिरा का स्वयं निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चकती। नाम क्या उसका, चकती या फिर छंग या फिर द्विग। ठीक है, चकती, छंग या फिर द्विग। ठीक है, ये इसका नाम है। एक अन्य पेय पदार्थ होता है और जिसे क्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है, या फिर जान, जो कि चावल द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। देखो मदिरा स्वयं निर्माण करते हैं, चकती, छंग या फिर द्विग उसको कहा जाता है। ठीक है, और बाकी एक अन्य पेय पदार्थ और बनाते हैं जिसको ज्या या फिर जान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाज कैसा है यहाँ का, समाज। ठीक है, समाज है पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज है। और परिवार को क्या कहा जाता है, मवासा। परिवार क्या होता है, मवासा। ठीक है, अगला देखो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है इसमें। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और यदि विवाह की चर्चा करते हैं आप, तो एक पत्नी विवाह मुख्यतः प्रचलित है, एक पत्नी विवाह। ठीक है, एक पत्नी विवाह प्रचलित है। और जो रिश्ता है किसके द्वारा तय किया जाता है, विवाह माता पिता द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो विवाह को क्या कहते हैं, दामी। विवाह को क्या कहते हैं, दामी। और कहीं कहीं इसकी दो प्रथाएं भी प्रचलित हैं। ठीक है, कहीं कहीं दामी की दो प्रथाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी प्रथाएं, एक है तत्सत, तत्सत व दामोला। ठीक है, दो प्रकार की प्रथाएं कहीं कहीं पर प्रचलित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पहले बन चुका है, तत्सत व दामोला प्रथाएं
किस समाज में देखने को मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, भोटिया समाज में, ठीक है। विवाह एक पत्नी विवाह यहाँ पर प्रचलित है और माता पिता के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। बाकी देखो विवाह को दामी ये लोग कहते हैं और कहीं कहीं पर दामी की दो प्रथाएं प्रचलित है, कौन कौन सी, तत्सत व दामोला, ठीक है। देखो सगाई को क्या कहते हैं ये लोग, सगाई को थौची, ठीक है। सगाई यदि होती है तो उसको क्या कहते हैं, थौचे कहते हैं। इसके बाद देखो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य, ठीक है। पोड़ा नृत्य ये लोग करते हैं, ध्यान रखिए काफी महत्वपूर्ण इस वाले, क्योंकि देखो पौड़ाई नृत्य कहाँ का था, जौनसार का, पौड़ाई नृत्य जौनसार का था, और पौड़ा नृत्य कहाँ का है, ये है भोटिया समाज का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विवाह के अवसर पर ये लोग क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पौड़ा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, भोटिया में, या फिर भोटिया जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, या फिर विवाह के अवसर पर। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। यहां पर देखो एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इसको कर लेना, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है। भोटिया समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। और अपने संबंधियों को ये लोग क्या बोलते हैं, भोटिया लोग अपने संबंधियों को, अपने जो राठ होती है, बिरादरी होती है, ठीक है, अपने संबंधी जो होते हैं, अपने संबंधियों को ये लोग क्या कहते हैं, स्वारा, ठीक है, स्वारा, स्वारा कहते हैं ये लोग अपने संबंधियों को। इसके अलावा देखो तो आवास क्या है, देखो इनका ग्रीष्मकालीन आवास मैथ, शीतकालीन गुंडा या फिर मुंसा, ठीक है। आभूषण लक्ष्य जो कि अंगूठी हाथ में पहना जाएगा, ठीक है, बीरा वाली, पतीली वाली और छाकरी वाली। सिर का आभूषण है, खोंगली कहाँ पर है, गले का आभूषण है, ठीक है। मदिरा स्वयं निर्माण करते हैं, इसको चकती, छंग या फिर द्वेग कहते हैं। और एक अन्य पेय पदार्थ है, इसको ज्या या जान कहा जाता है, उसको भी लोग करते हैं, ठीक है, निर्मित करते हैं स्वयं से। समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, और परिवार को मवासा कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की दशा भी काफी अच्छी है, ठीक है, समाज में उनकी अच्छी स्थिति है। उसके अलावा देखो विवाह की एक पत्नी प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, और विवाह माता पिता के द्वारा ही तय किया था, ठीक है। और विवाह को लोग क्या बोलते हैं, दामी। और इसकी 2 प्रथाएं भोटिया समाज में देखने को मिलते हैं, एक है तत्सत और एक है दामोला, ठीक है। विवाह से पहले जो सगाई होती है उसको थौची कहते हैं, ठीक है। और विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर, ठीक है, हाथों में रुमाल लेकर ये लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ाई नृत्य जौनसार, पौड़ा नृत्य भोटिया समाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, काफी महत्वपूर्ण ये लाइन है, छपने वाला सवाल है, ठीक है। और बाकी अपने संबंधियों को क्या बोलते हैं, स्वारा। अगले देखते हैं हम आगे, इनमें युवा ग्रह का प्रचलन है, ठीक है, युवा ग्रह। आपने यदि इतिहास की मेरी क्लासेस देखी होंगी, वहां पर मैंने आपको कोल प्रजाति में कुमार कुमारी ग्रह प्रथा पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसी के समान भोटिया समाज में भी एक प्रथा चलती है, कौन सी, युवा ग्रह प्रथा, ठीक है। युवा ग्रह जिसे क्या बोलते हैं, रण बड़ नेयम या फिर रंगभंग, ठीक है, रंगभंग, रणबड़ नियम या फिर रंगभंग इसको कहा जाता है, युवा ग्रह। इसमें होता क्या है, जो युवक युवतियां हैं, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक भवन में, किसी एक स्थान पर, ठीक है, कई सारे युवक युवतियां आपस में मिलते हैं और उसके पश्चात अपने जीवन साथी का वो चयन करते हैं। तो ये कौन सी प्रथा है, युवा ग्रह प्रथा है, जो कि भोटिया समाज में प्रचलित है, ठीक है। और इनमें एक ध्यान और रखिएगा, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है, प्रचलन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये विवाह के संबंध में हो गया इनका। इसके पश्चात आता है धर्म। भोटिया समाज का धर्म क्या है, हम वो भी चर्चा करते हैं, ठीक है। लगभग हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म को ये मानते हैं, हिंदू धर्म, और स्वयं को क्या मानते हैं, क्षत्रिय, ठीक है, स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। और यहां पर देखो धार्मिक और सामाजिक कट्टरता का अभाव है, ठीक है। ऐसी कोई प्रथाएं, ऐसी कोई रूढ़िवादी परंपराएं यहां पर नहीं है जो
ठीक है, जो धार्मिक कट्टरता और सामाजिक कट्टरता की ओर इशारा करें, मतलब इनका अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एक सामान्य मतलब काफी सिंपल, काफी मतलब जो सभी के रहने योग्य एक समाज हम कहेंगे, ठीक है, तो उस प्रकार का समाज यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें बिल्कुल भी कट्टरता देखने को नहीं मिलती, ठीक है। हिंदुओं के समान कुछ संस्कार हैं इनके, हिंदुओं के समान। अब हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म के संस्कार भी यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। समान देखो, जैसे भूमो संस्कार, कौन कौन से संस्कार है कि भूमो, ठीक है, भूमो संस्कार। एक है देखो इनका पस्पावोसे, पस्पावोसे संस्कार, ठीक है। भूमो संस्कार और पस्पावोसे संस्कार दो इनके संस्कार हैं, जिसमें देखो भूमो संस्कार क्या होता है, नामकरण, और पस्पावोसे संस्कार कौन सा होता है, चूड़ाकरण। यदि आप हिंदू धर्म पढ़ते हैं, इतिहास में जाएंगे तो 16 संस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से 2 संस्कार ये में, एक नामकरण संस्कार और एक चूड़ाकरण संस्कार, तो ये भोटिया समाज में भी प्रचलित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मैंने आपको बता दिया था कि जो जाड़ हैं उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया, ठीक है। जो कुछ जो हिस्सा है इनका, जो कुछ इनकी जनसंख्या उसके द्वारा बौद्ध धर्म भी अपनाया गया, मुख्यतः जाड़ के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। वो मैं आपको शुरू में लिखा चुका हूं। यदि इनके प्रमुख देवताओं की चर्चा करें, देखो प्रमुख देवता, छपने वाला सवाल है, यहाँ से प्रश्न 1-2 बार बन चुका है, ठीक है। यूके SSSC ने यहाँ से प्रश्न पूछा है। देखो भूमियाल है, ग्वाला है, बैग, रेम, चिम। भूमिया देवता पहले पूछे गए, ठीक है, ग्वाला, बैग, रेम, चिम, ठीक है, ये इनके एक देवता हैं। बाकी देखो कुछ पर्वत, ठीक है, नंदा देवी इनकी एक देवी है, ठीक है। दुर्गा, कैलाश पर्वत, दुर्गा है, ठीक है, कैलाश पर्वत, ये इनके देवता हैं। और साथ ही देखो द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, ठीक है, ये इनके देवता हैं। इनके अलावा वर्षा के देवता कौन से इनकी, वर्षा के देवता कौन से, घूर्मा, ठीक है, ये पूछा गया पहले। इंपोर्टेंट करना, सारे देवता इनके महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आता है। दूसरे देखो व्यापार के देवता, व्यापार के देवता कौन है, घबला, ठीक है, घबला देवता व्यापार के हैं। घूर्मा देवता वर्षा के देवता हैं। पशु रक्षा के देवता, पशु रक्षा के देवता कौन कौन है, देखो एक तो घंटाकर्ण है, ठीक है, एक है देखो सिधवा, घंटाकर्ण है, सिधवा है। इसके अलावा देखो एक है बिहवा और एक है साई, साई, ठीक है। ये 4 इनके क्या है, पशु रक्षा के देवता हैं। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि भोटिया समाज में घंटाकर्ण देवता किस हेतु प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, देखो पशु रक्षा के लिए। घबला देवता किससे संबंधित है, व्यापार के लिए, ठीक है। वर्षा के देवता कौन है, घूर्मा देवता। तो ये प्रश्न पहले पूछा भी गया, वर्षा के देवता यूके SSSC और यूके PSC दोनों इस प्रश्न को पूछ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो इनके प्रमुख देवता देखो भूमिया, ग्वाला, बैग, रैग, चिम, नंदा देवी, दुर्गा देवी, कैलाश पर्वत, ठीक है, ये सब क्या है इनके अन्य देवता है, ठीक है। ये लोग देखो, यदि इनकी संस्कृति की चर्चा करें तो प्रत्येक 12वें वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली उत्सव, ठीक है। उसके अलावा देखो मनोरंजन इनके यदि चर्चा करें, लोकगीत, ठीक है, लोकगीत कौन कौन से, एक है तुबेरा, दूसरा कौन सा देखो बाजियू, और तीसरा कौन सा, तिमली, ठीक है। तुबेरा कैसा है, रसिया जैसा गीत, रसिया जैसा गीत, ठीक है। बाजू कैसा है, वीर रस प्रधान, मतलब इसमें वीर रस देखने को मिलता है, ठीक है।
और तीसरा कैसा है, तिमली, ये है सामाजिक विषय पर आधारित। सामाजिक विषय पर आधारित। तो ये इनके प्रमुख लोकगीत हैं। और इनका विशेष जो वाद्य यंत्र है, इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, ये है हुड़का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये देखो प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली उत्सव मनाते हैं, महत्वपूर्ण है काफी। तो प्रश्न बनेगा कंडाली उत्सव निम्न में से किस जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, किस में मनाया जाता है, भोटियों द्वारा। कितने वर्ष में मनाया जाता है, 12 वर्षों में। ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष मनाया जाता है। और इसके अलावा देखो लोकगीत कौन कौन से, तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, तुबेरा कैसा है, रसिया जैसा गीत है। बाजू वीरस प्रधान। ठीक है, और जो तिमली है वो सामाजिक विषय पर आधारित गीत है। इसके अलावा देखो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, हुड़का। अर्थव्यवस्था यदि देखें, अर्थव्यवस्था 1962 तक। ठीक है, वर्तमान में तो क्या देखो, कृषि प्लस पशुपालन, ये दो तो इनका महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा देखो कृषि और पशुपालन तो है ही, प्लस वर्तमान में ये लोग शिक्षित हो चुके हैं। ठीक है, काफी सारे मतलब इनके समाज में कई सारे पढ़ लिख चुके हैं और पढ़ रहे हैं वर्तमान में भी। ठीक है, मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकारी सेवाओं में, ठीक है, नौकरशाही में कई सारे लोग भोटिया समाज के देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जनजातीय क्षेत्र कैसे होते हैं ना, बहुत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उनकी अलग प्रथाएं होती हैं, उनकी मतलब एक अलग तरह की जिंदगी होती है। उस समाज से निकलकर, वहां से निकलकर वो लोग मतलब जो देश के अन्य लोग हैं उनके साथ मिल रहे हैं। ठीक है, उनसे बराबरी कर रहे हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों का यही वास्तविक विकास भी है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था देखो इनकी कृषि और पशुपालन पर सीमित है, लेकिन कुछ कुछ लोग सरकारी सेवाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और इनकी मैंने आपको पहले बताया था प्रति व्यक्ति आय, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाली जो जनजातीय राज्य की कौन सी है, भोटिया जनजाति। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो पूर्व में क्या था इनका, व्यापार। पूर्व में व्यापार इनकी एक प्रमुख जरिया था अर्थव्यवस्था का। व्यापार कैसे होता था, देखो एक तो तिब्बत से व्यापार, तिब्बत व्यापार, दूसरा था स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। ठीक है, तो यहां पर व्यापार भी है। ठीक है, तिब्बत व्यापार ये 1962 में बंद हो गया, जो कि लिपुलेख दर्रे से होता था, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होता था उत्तराखंड में तिब्बत से व्यापार, लेकिन स्थानीय व्यापार वर्तमान में भी प्रचलित है। ठीक है, भोटिया समाज जो कि कई सारे शिल्पों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कई सारी चीजें निर्मित करते हैं, तो उनका जो व्यापार होता है, उनका जो विक्रय होता है कहां पर, स्थानीय मेलों में। ठीक है, स्थानीय व्यापार कहां पर होता है, मेलों में। जैसे दो महत्वपूर्ण मेले इनसे जो बने हुए 3 महत्वपूर्ण मेले। ठीक है, सबसे पहले गौचर मेला, गौचर मेला जहां पर भोटिया व्यापार का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा देखो कुमाऊं में जौलजीबी मेला। ठीक है, जो कि राज्य के 2 सबसे बड़े मेले हैं। गौचर मेला उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, और जौलजीबी कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है, तो गौचर मेला, जौलजीबी मेला, और तीसरा एक आता है उत्तरायणी कौथिग, जो कि कहां लगता है, बागेश्वर में। ठीक है, उत्तरायणी मेला। हालांकि अन्य मेला भी हैं। ठीक है, अन्य मेले भी हैं जो जैसे चमोली में लगते हैं, जैसे पिथौरागढ़ में लगते हैं, या फिर उत्तरकाशी में लगते हैं। लेकिन मुख्यतः जो इनके व्यापार से संबंधित मेले कौन कौन से, गौचर मेला जो मुख्यतः संबंध है। ठीक है, जौलजीबी, गौचर और उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। जौलजीबी मेला जो कि लगभग 1914 से लग रहा है, कहां पर, ये लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, काली और गोरी गंगा के संगम पर। और गौचर मेला 1943 से 1943 से ये लगता है। ठीक है, 14 से 20 नवंबर में लगता है। और इस बार ये कौन से नंबर का था, 70वें नंबर का इस बार लगा था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 70वां कब लगा था, 2022 में लगा था। तो ये हो गया देखो इनकी अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि और पशुपालन पर सीमित है। ठीक है, और व्यापार भी ये लोग करते हैं। पशुपालन देखो, कृषि कैसी होती है इनकी, झूमिंग वाली। ठीक है, पशुपालन ये मतलब मुख्यतः जो मवेशी हैं, भेड़ इत्यादि, ठीक है, उनको पालते हैं, उससे ऊन प्राप्त करते हैं। और ऊन की जो
ऊन से संबंधित वस्तुएं ये मुख्यतः निर्मित करते हैं और उसी का व्यापार भी करते हैं। और जो कुमाऊं क्षेत्र में वो दन कालीन इत्यादि उसके लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, उसके लिए भी वो जाने जाते हैं, जो जौहार मुंशियारी वाला क्षेत्र आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था इनकी व्यापार, कृषि, पशुपालन, ठीक है। पहले तिब्बत के साथ व्यापार था, 1962 में बंद हो गया। अब स्थानीय व्यापार भी था और वर्तमान में भी ये प्रचलित है। और कई सारे आप चंद काल में देखते हैं, बाज बहादुर चंद के द्वारा इनके व्यापार को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, उसको कर मुक्त भी किया था, किसी ने कर लगाया था, किसी ने, मतलब व्यापार इनका पहले से ही चलता आया है, ठीक है। कई सारे राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया भी है, व्यापार हेतु इन्हें प्रेरित भी किया, ठीक है, इनको प्रोत्साहन भी दिया गया। तो ये हो गया भोटिया समाज के बारे में पूरी जानकारी आपको, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब चर्चा करते हैं हम राजी के बारे में, ठीक है, राजी जनजाति। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बेहतर तैयारी उत्तराखंड की करना चाहते हैं, उत्तराखंड के बारे में बहुत गहनता से और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं उत्तराखंड को, ठीक है, एक आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो जिला दर्शन सीरीज मेरी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। जिला दर्शन, ये जो क्लासेस दी गई इनको जरूर देखना। टोटल 45 क्लास और 45 क्लासों में पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों का संपूर्ण जानकारी, ठीक है। जिले में जितनी भी चीजें हैं, भले ही संस्थान हो या शिक्षण संस्थान हो, ठीक है, जो भी चीजें जिले के संबंध में हो सकते हैं, तहसीलें, उप तहसीलें, ब्लॉक, जितने विधायक हैं, क्या है, मतलब जिले में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, पर्वत यदि कोई है, दर्रा यदि कोई है, या कोई ताल यदि है, वहां का भूगोल, नदियां कोई कोई है, तो सारी चीजें जिला दर्शन में आपको मिलेंगी, प्रत्येक जिले की अलग अलग, ठीक है। तो एक बार जरूर उसको आप लोग देखिएगा। अब देखो इसमें चर्चा करते हैं राजी के बारे में हम, ठीक है। राजी जनजाति मुख्यतः कहां मिलती है? राजी जनजाति मुख्यतः पिथौरागढ़ में, ठीक है। हालांकि देखो कुछ मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चंपावत और नैनीताल में भी ये मिलती है, लेकिन मुख्यतः जो राजी जनजाति पिथौरागढ़ में मिलती है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, कौन सी है? राजी जनजाति, ठीक है। तो काफी कम इनकी जनसंख्या है और अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफी पिछड़ी जनजाति है अभी, ठीक है। अन्य जनजातियां तो क्या है, थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, मतलब पढ़ लिख रही हैं, ठीक है, शिक्षित साक्षर हो रही हैं, लेकिन जो राजी जनजाति ये काफी कम अभी आगे बढ़ी है, ठीक है, और सबसे कम इनकी जनसंख्या भी है। अगला देखो, ये लोग कहा, जंगलों में ही अभी निवास करते हैं, ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राजी जनजाति जंगलों में निवास करते हैं और धर्म कौन सा मानते हैं? हिंदू धर्म मानते हैं और स्वयं को क्या बोलते हैं? रजवार, ठीक है। वर्ण क्रम में स्वयं को रजवार मानते हैं। रजवार मतलब राजपूत, ठीक है, स्वयं को राजपूत कहते हैं और हिंदू धर्म ये मानते हैं। इनके देखो जो भाषा कैसी है, इनकी भाषा इनकी, हालांकि ये स्थानीय बोली, जो बोलियां होती है ना, स्थानीय बोली, उसका ही प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः इनमें मुंडा बोली का प्रचलन है, मुंडा बोली का प्रचलन। और रोम्बा किस्म थी? जाड़ में, ठीक है, जाड़ में लिखना आप लोग रोम्बा, ठीक है। मुंडा बोली का प्रचलन है। और एक यदि बाह्य संपर्क यदि इन्हें किससे करना है, ठीक है, माना कहीं स्थान में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इस स्थान में रहते हैं, किसी यहाँ से इन लोगों से बातचीत करनी है, वार्ता करनी, तो किस में करते हैं? कुमाऊनी में, ठीक है। तो बाह्य संपर्क हेतु, बाह्य संपर्क हेतु कौन सी भाषा? कुमाऊनी भाषा। कुमाऊं क्षेत्र में रहते हैं, कुमाऊनी भाषा, ठीक है, कुमाऊनी बोली का ये प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इनकी भाषा के बारे में, ठीक है। इनका आवास, जहां पर ये रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? रौतिउड़ा। आवास को क्या बोलते हैं लोग? रौतिउड़ा, ठीक है, रौतिउड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रौतिउड़ा ये आवास को बोलते हैं। इसके अलावा देखो समाज कैसा है, ठीक है, समाज काफी कम इनके बारे में है, तो बिल्कुल भी ज्यादा फैक्ट नहीं है, ठीक है। समाज कैसा है? विवाह को दो परिवारों का समझौता माना जाता है, ठीक है। विवाह बराबर क्या हो गया? समझौता। दो परिवारों का आपसी समझौता ही क्या है? विवाह है, ठीक है। एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं लोग भी, एक गोत्र में विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। और विवाह से पूर्व
विवाह से पूर्व दो संस्कार होते हैं, एक होता है सांग जांगी, ठीक है, सांग जांगी, और एक होता है पिंठा संस्कार, ठीक है। सांग जांगी और पिंठा संस्कार होता है विवाह से पूर्व इनमें प्रचलित है। और पलायन विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है, पलायन विवाह, पलायन विवाह का प्रचलन है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो कुछ मात्रा में बाल विवाह भी यहां पर आप कह सकते हैं, ठीक है, कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, कम आयु में विवाह हो जाता है, ठीक है, होता है। तो ये एक हिसाब से क्या हो गया, बाल विवाह। तो प्रश्न बन सकता है ऐसे कि निम्न में से किस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से बाल विवाह ना कहकर ऐसे भी बन सकता है कि किस जनजाति में कम आयु में ही विवाह, ठीक है, बच्चों का ही विवाह यहाँ पर कर दिया जाता है। तो कम आयु में विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, राजी जनजाति में, ठीक है। बाकी देखो धर्म, धर्म ये हिंदू धर्म को मानते हैं, पहले मैं लिखा चुका हूं आपको। देवता कौन कौन से इनकी, देवता है इनके, देखो एक है बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, ठीक है, बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, ठीक है, गणनाथ है। इसके अलावा देखो सैम है, मल्लिकार्जुन है, सैम है, ठीक है, मल्लिकार्जुन है। और बाकी देखो छुरमल है, ठीक है, छुरमल। तो ये इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। और सबसे प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, कौन है इनके, यदि सबसे प्रमुख देखें, ठीक है, सबसे मुख्य देवता ये है बागनाथ। पहले क्वेश्चन बन चुका है ये, ठीक है। बागनाथ किसके देवता हैं, राजी समाज के देवता हैं। त्योहार इनके क्या है, प्रमुख त्योहार, ठीक है, प्रमुख त्योहार। त्योहार इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, दो मात्रा यहाँ पर बिल्कुल कभी ना लगाए, त्योहार का शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। त्योहार कौन कौन से देखो, एक है कारक यानी कि कर्क संक्रांति पर मनाया जाता है, ठीक है, और एक है माकरा जो कि मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। इसके अलावा विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर गोले में नृत्य करते हैं, ठीक है, गोले में होकर, एक गोले में गोल होकर नृत्य करते हैं, ठीक है, होकर थड़िया जैसा नृत्य करते हैं, जो थड़िया नृत्य है उसके समान नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था इनकी किसमें सीमित है, अर्थव्यवस्था किसमें, काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प प्लस कृषि, ठीक है, कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं झूमिंग विधि से, और काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार बन चुका है, काष्ठ शिल्प में कौन सी जनजाति निपुण है, राजी जनजाति, ठीक है। कृषि में भी ये सीमित है। बाकी पूर्व में एक मूक एवं अदृश्य विनिमय प्रणाली इनमें प्रचलित थी, पूर्व में मूक एवं अदृश्य विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनके बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो मुख्यतः जो राजी जनजाति कहां पर देखने को मिलते हैं, पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाली ये जनजाति है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति यदि आपसे बोला जाए, या फिर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाली जनजाति, ठीक है, कौन सी है, राजी जनजाति। जंगलों में भी निवास करते, ठीक है। और धर्म कौन सा मानते हैं, हिंदू, स्वयं को रजपार या फिर राजपूत मानते हैं। इनकी भाषा देखो मुंडा बोली इनमें प्रचलित है। बाकी बाह्य संपर्क हेतु कुमाऊनी भाषा ये लोग प्रयुक्त करते हैं। साथ ही देखो आवास क्या है इनका, रोतियोड़ा, ठीक है। समाज में विवाह एक समझौते के रूप में माना जाता है, ठीक है, दो परिवारों का एक समझौता है, विवाह ऐसा इनमें माना जाता है, और एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। बाकी देखो विवाह से पूर्व सांग जांगी और पिंठा नामक दो संस्कार भी होते हैं, ठीक है। साथ ही पलायन विवाह का भी यहाँ पर प्रचलन है। और देखो कम आयु में जो बच्चे होते हैं उन्हीं का विवाह यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का। बाकी देवता क्या है, देखो बागनाथ है, मलयनाथ है, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमली इनके प्रमुख देवता हैं, जिनमें बागनाथ क्या है इनके मुख्य देवता हैं, ठीक है। प्रमुख त्योहार इनके कारक हैं और माकरा जो कि विशेष अवसर पर, ठीक है, कारक कर्क संक्रांति पर और माकरा मकर संक्रांति पर, ठीक है। बाकी देखो विशेष अवसर पर थड़िया जैसा नृत्य गोले में खड़े होकर करते हैं, ठीक है।
बाकी अर्थव्यवस्था देखो, कास्ट शिल्प में निपुण होते हैं, यानी कि कास्ट शिल्प में संलग्न प्रमुख जनजाति राज्य की कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड राज्य की कास्ट शिल्प में संलग्न प्रमुख जनजाति कौन सी है? कौन सी है? राजी जनजाति। यदि क्वेश्चन बनेगा जो ऊन संबंधी शिल्प है, ठीक है, ऊन संबंधी निर्माण है, इसमें संलग्न प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो भोटिया जनजाति। ठीक है, दोनों अलग अलग है। बाकी देखो, कृषि भी ये लोग कुछ मात्रा में करते हैं, और पूर्व में मूक एवं अदृश्य विनिमय प्रणाली इनमें प्रचलित थी। मतलब इसमें क्या होता था, माना दो परिवार हैं, ठीक है, माना दो परिवार हैं, एक परिवार ए है, एक परिवार बी है, ठीक है। अब होता क्या है, एक साथ मतलब गांव में ही रहेंगे, एक क्षेत्र में रहेंगे, माना यहाँ पर इस एरिया में 10 परिवार रहता है, ठीक है। हर किसी को पता होता है कि उसके पास क्या कमी है, ठीक है। माना देख लो, अड़ोसी पड़ोसी हर किसी को पता रहता है ना कि पड़ोसी के पास क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे इन्हें पता रहता होगा कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। तो मूक एवं अदृश्य विनिमय प्रणाली में क्या होता था, एक दूसरे की जरूरत की चीजें, ठीक है, रात्रि के समय जब कोई ना देखे उस दौरान, माना ए को जो जरूरत से अधिक चीज है वो उसने बी को दे दी, और बी के पास जो जरूरत से अधिक चीज है और जिसकी ए को आवश्यकता भी है वो उसने इसको दे दी, ठीक है। मतलब ऐसे समय पर रखते हैं जब कोई ना देखे, ना कोई अब देखेगा, नहीं तो बात भी किससे करना है, तो ये होता है मूक एवं अदृश्य। मतलब ना कोई देखेगा, ना ही किससे बातचीत होगा, और जरूरत की चीजें एक दूसरे को प्राप्त भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मतलब काफी अच्छी एक प्रथा मैं कहूंगा कि इस तरह की थी, है ना, ठीक है। तो मूक एवं अदृश्य विनिमय प्रणाली किसमें प्रचलित थी? राजी जनजाति में प्रचलित थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और पुरानी क्लासेज आप लोग देख लीजिएगा परीक्षा वाणी की, जिसमें लगभग परीक्षा वाणी होने वाला 1-2 अध्याय आपके रह चुके हैं, और ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ परीक्षा वाणी के पश्चात ही आपको इतिहास उत्तराखंड का उसमें ही हम कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।